नमस्कार दोस्तों, मैं भैरव सुतार। आप देख रहे हैं आपका और अपना यूट्यूब चैनल रात की बात। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। और ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अतीत का भाग तीसरा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घबराए हुए रुस्तम ने एकदम से डॉक्टर रमाकांत गुप्ता को फ़ोन किया और जल्दी से घर आने को कहा। तब तक सुहानी कोशिश करने लगी कि किसी तरह से उसकी सांस होश में आ जाए। करीब 20 मिनट बाद ही डॉक्टर साहब वहां आ गए थे। उन्होंने सभी ज़रूरी जांच करने के बाद बताया कि उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिससे वो बेहोश हो गई है। घबराने या डरने जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद ही सरोजनी देवी को होश आ गया था, मगर होश में आने के बाद भी खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। बेहोश होने से पहले उनके साथ घटी हुई घटना का असर उनके दिलों और दिमाग पर अब भी छाया हुआ था। रुस्तम और सुहानी को डरते हुए जब उन्होंने सारी बात बताई तो वे दोनों भी हैरानी और खौफ में डूब गए। अब सुहानी की भयभीत नज़रें तो जैसे पूरे घर का मुआयना सा करने लगी थी कि कहीं आसपास अब भी उस औरत की रूह ना भटक रही हो। उसने कसकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे खुद से भी ज़्यादा चिंता अपने बच्चे को लेकर रही थी। उसका पति अभिनव भी उसे अकेला छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुका था। वह अभी उसकी जुदाई के गम से उबरी भी नहीं थी कि ऊपर से आज फिर ये डरावनी घटना घटित हो गई। अगले दिन धीरेन्द्र और रुस्तम आपस में मिलकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। अब यह तो साफ हो चुका ही था कि इस परिवार की मुश्किल अभिनव की मौत तक ही नहीं थी, बल्कि उसके बाद भी जारी रहने वाली थी। उस रहस्यमय औरत की आत्मा उनके पीछे लग चुकी थी, मगर क्यों, यह उनमें से कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना ज़रूर जानते थे कि उस बुरी रूह से इस घर को छुटकारा दिलाना बेहद ज़रूरी था। यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि कैसे किया जाए। और अक्सर इन जैसे मामलों में तांत्रिक या फिर कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ कर सकते थे। धीरेन्द्र कुछ एक को जानता भी था, इसलिए फैसला हुआ उनमें से किसी एक से संपर्क किया जाए। इधर इस हादसे के बाद सरोजनी देवी भी काफ़ी चिंतित हो गई थी। उन्होंने रुस्तम को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हारी कठिन परिश्रम का समय आ गया बेटा। तुम्हें अब वह करना होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को शायद पूरी तरह से बदल दे। वह बदलाव तुम्हें शायद कुछ समय के लिए पीड़ा से भी भर दे, मगर समझ लो यह आज तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुस्तम का दिल धक धक कर रहा था। ऐसा क्या था जो उसे करना होगा, जिसके कारण उसका सब कुछ बदल जाएगा। सोच सोच कर अब उसका दिल भी बैठा जा रहा था, मगर वह कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि माँ आखिर उसे क्या करवाना चाहती है। सरोजिनी देवी जैसे कहीं शून्य में खो गई थी। कुछ पल ऐसे ही खोए रहने के बाद उन्होंने कहा, अपना कलेजा मजबूत कर लो बेटा। तुम्हें अब आगे क्या करना होगा ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले हम दोनों ही अपने कलेजे को कड़ा कर लें। और आज जो कुछ इस घर में रहस्यमय घटना हुई है, पहले उसका कोई समाधान सोच लें। अपनी माँ की इस बात से रुस्तम की दुविधा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसा क्या था उसकी माँ के दिल में जो वह कल ही उजागर करेगी। यह सोच सोच कर उसका दिल लगातार धक धक कर रहा था और उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे यह आने वाला कद उसके लिए बहुत लंबा होने वाला है। उसकी सोचों को फ़ोन की घंटी ने छिटका दिया। रिसीव किया तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र था। कुछ समय बाद ही वे दोनों कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद वे दोनों एक छोटे से वन में पहुंच गए, जहां पर एक तांत्रिक की कुटिया सी बनी हुई थी।
उसका कद करीब 6 फुट के आसपास था। हुलिया साधु जैसा था, लंबी दाढ़ी और लंबे ही बाल। उम्र 40 के आसपास ही थी, इसके लिए उसके केस और दाढ़ी अभी तक काले ही थे। उसका नाम राधु था। दोनों ने उसे नमस्कार किया। तांत्रिक राधु ने सिर हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। उसके बाद धीरेन्द्र और रुस्तम दोनों ने वहाँ पर आने का अपना मकसद बताया। जितना भी उन्हें उस औरत की आत्मा के बारे में पता था वह बताया। तांत्रिक ने सब कुछ सुनकर कहा, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। हर वो जगह मुझे देखनी है जहाँ पर तुम्हारा भाई अभिनव मारने से पहले गया था। उसके बाद उसने अपनी ज़रूरत का सामान एक थैले में लिया और उन्हें वहाँ से वापस चलने का इशारा किया। उसके कुछ समय बाद वे तीनों कार में सवार हुए और वहाँ से वापस चल पड़े। सबसे पहले वे अभिनव के ऑफिस में गए। राधु ने वहाँ का निरीक्षण किया, कुछ बड़बड़ाते हुए सिर हिलाया और वहाँ से घर जाने वाले रास्ते पर चलने को कहा। उसके बाद वे तीनों फिर से एक बार कार में सवार होकर वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में वही भिखारिन दिखाई दी जो कभी कभी अभिनव को भी मिली थी। तांत्रिक राधु ने जब उसकी तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखों में एक हिंसक चमक थी। वह कैर भरी नज़रों से तांत्रिक को घूरे जा रही थी। तांत्रिक समझ गया था कि यह कोई भिखारी नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह है। वह कार रुकवाकर उसके पास पहुंचा। इस दौरान रुस्तम और धीरेन्द्र उसकी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। भिखारिन के पास पहुंचकर उसने अपने थैले से कुछ निकाला और उस पर फेंक दिया। एक जोरदार चीख वहाँ पर गूंज उठी और काला धुआं हर ओर फैल गया। जब धुआं सटा तब वहाँ पर भिखारी नहीं थी। तांत्रिक वापस गाड़ी की तरफ भागा और कहा, जल्दी से घर चलो। हैरान परेशान से रुस्तम ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर भगा दी। तब तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही छाने लगा था। यहाँ से घर तक पहुँचने में मुश्किल से 20 मिनट लगते थे, इसलिए वे जल्दी ही घर तक पहुँच गए थे। गाड़ी रुकते ही तांत्रिक जल्दी से उतरकर घर में घुस गया और भागते हुए अभिनव के कमरे में पहुँचा। वहाँ एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए वह आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में इस समय एक मोटे मनकों वाली माला थी जिसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था। वह होठों से कोस बुदबुदाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी ऐसी रहस्यमय गतिविधियों से सभी डरे हुए थे। सुहानी भी वहाँ पर मौजूद थी। एकाएक तांत्रिक सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुँच गया और जैसे ही वह ऊपर पहुँचा, छत पर खुले बालों वाली एक औरत खड़ी हुई थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वही भिखारिन थी जो वह रास्ते में मिली थी और अब वह ऐसे डरावने रूप में थी कि कोई भी आदमी अगर उसे देख ले तो खौफ से भर उठे। मगर तांत्रिक शायद इन सब बातों का आदी हो चुका था, इसलिए उस पर इन बातों का शायद ही कोई असर हुआ हो। कुछ समय देखने के बाद वह रूह वहाँ से गायब हो चुकी थी। काफ़ी देर वहाँ रुककर हर तरह से जांच पड़ताल के बाद तांत्रिक राधु ने जो बताया वह काफ़ी हैरानी भरा हुआ और डरावना था। उसने बताया कि इस घर में एक औरत की आत्मा भटक रही है, एक ऐसी औरत जो कभी रास्ते पर भीख मांगती रही होगी और अभिनव की जान भी उसी ने ली। मगर उसे यह मत समझ लेना कि यह औरत ही अभिनव की मौत की मुख्य वजह है। यह तो एक जरिया मात्र है अभिनव को मारने का, क्योंकि उसके द्वारा यह सब कुछ करवाने वाला कोई और है। कौन है यह मैं भी नहीं जानता अभी, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि यह सब काला जादू है और उस काले जादू द्वारा ही इस औरत को किसी ने वश में करके यह सब करवाया गया है। उसके मुंह से यह सब सुनकर सभी हैरान रह गए। तांत्रिक साफ शब्दों में बता रहा था कि इस घर पर कालू जादू करवाया गया है। अभिनव को भी काले जादू द्वारा ही मरवाने का कार्य हुआ है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह सब किसने और क्यों करवाया। आखिर अभिनव और इस घर वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। यह सोच कर सुहानी के तो सिर में ही दर्द होने लगा था, मगर उसके बाद भी वह कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा पाई थी कि इस घर की खुशियाँ छीनने वाला आखिर कौन हो सकता है। इस बीच तांत्रिक ने एक और धमाका सा किया, यह कहकर कि यह मत समझना कि केवल इस औरत की ही रूह से
इस घर को खतरा है। अभी इसके जैसी और भी दुष्ट रूहें इस परिवार पर संकट बनकर मंडरा सकती है। क्या पता उस दुश्मन ने और कितनी रूहें काले जादू द्वारा अपने वश में कर रखी हो। समय पड़ने पर वो उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। घबराई हुई सरोजनी देवी ने कोई उपाय पूछा तो उस तांत्रिक राधु की आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ती चली गई। उधर सुहानी के फ़ोन में घंटी लगातार बज रही थी। जब उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो उस पर एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था और वह नाम अश्विन का था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि सरोजनी और उनके परिवार के साथ में क्या होता है, क्या परिवार बच पाएगा पूरा या नहीं, और जो काला जादू करने वाला कौन है, उसके पीछे का क्या राज है, ये सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।